हेलो इंजीनियर। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन बहुत सारे बच्चे आप में से जो सीबीटी 1 में सेलेक्ट होंगे उनको देना होगा। बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहते होंगे कि सर सीबीटी 2 जो होगा ना रेलवे का, उस रेलवे के सीबीटी 2 में कितना स्कोर करना चाहिए हमें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। आइए कुछ जोन की कट ऑफ को देखते हैं कितनी गई थी प्रीवियस ईयर की, और थोड़ा बहुत आइडिया समझते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड होती है, किस तरीके से मेरिट बनती है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने सीबीटी 1 में अच्छा परफॉर्म किया होगा, डेफिनेटली उनको मौका मिल रहा है, तो उस चीज़ को टारगेट करना है तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्त कि कितना हमें नंबर लाना है। अब देखो, ये जो रिक्रूटमेंट हुआ था सीएन जो 03/2018 वाला, जिसमें सीबीटी 1 फिर सीबीटी 2 इस तरीके से 2019 में एग्जामिनेशन हुए थे, तो सेकंड स्टेज के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया गया था उनका एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद फिर शॉर्ट लिस्टिंग हुई, और ये फाइनल जो लिस्ट आई है इसमें डीवी के लिए बच्चों को बुलाया गया। यहाँ पे आपको आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इस तरीके से ना कैंडिडेट के रोल नंबर शॉर्टलिस्ट करके वो लोग पब्लिश करते हैं, जिसमें जो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको डीवी के लिए बुलाया जाता है। उस तरीके से इनके रोल नंबर होते हैं। अब रोल नंबर चलो ठीक है, आपने देख लिया कि यहाँ पे रोल नंबर आपका है। इसके बाद आपको ये भी जानना है कि चलो कितनी कितनी कट ऑफ गई होगी, उसके बारे में इन्होंने नीचे यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये जैसे इलाहाबाद जोन का मैं दिखा रहा हूँ, तो इलाहाबाद जोन के लिए देख सकते हैं इतने सारे बच्चों का यहाँ पे लिस्ट में नाम है, और बहुत सारे बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एडिशनली बच्चों को बुलाया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पे दिखी हुई है। अब यहाँ पे आपको लगेगा कि सर ये क्या है, ये तो 1000 नंबर में बनी है क्या ये कट ऑफ? अनरिजर्व की 629 लिखा हुआ है, जबकि 150 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है सर? तो देखो, उसको ना परसेंटाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जितने भी आपके मार्क्स हैं, जैसे कि 100+50, यहाँ पे 150, तो उसको 1000 में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 1000 में, और आउट ऑफ 1000 जो आपका स्कोर होगा उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। इस तरीके से मेरिट बनती है। तो लगभग लगभग मान के चलो कि 63-65% आपको नंबर टोटल लाना पड़ेगा 150 में से। लगभग लगभग 63-65%, यानी कि कितना हो गया आपका, लगभग लगभग मान लो कि 100 के आसपास ये नंबर हो गए। 100 नंबर तो आपको लगभग 90 से 100 के बीच में ही ज्यादातर जोन की कट ऑफ गई है। यहाँ पे 150 में से कई जगह आपको 110 लाने पे सिलेक्शन हो रहा है, कई जगह 112 लाने पे सिलेक्शन हो रहा है, कई जगह आपको 115 लाने पे, कई जगह 100 लाने पे सिलेक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिलती है। तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाया गया है। आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर में जितने भी लोग जा रहे हैं, जैसे देख सकते हो कि अलग अलग जोन का, ये प्रयागराज जोन के बारे में मैंने बताया था, वो प्रयागराज जोन की आपने कट ऑफ देख लिया। अलग अलग जोन की इसी तरीके से कट ऑफ गई है। लेकिन एक माइंडसेट हमारा जो हो जाता है ना कि भाई सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हैं सर, सब्जेक्ट में से टेक्निकल में कितना स्कोर करें, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। ठीक, जैसे मान लो कि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है कोई स्टूडेंट, तो टेक्निकल सब्जेक्ट में आपको एटलीस्ट बोल रहा हूँ दोस्त, कम से कम अगर आपको 60 नंबर, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अगर नहीं कर रहे हो, नहीं सही हो रहे हैं, तो फिर दिक्कत की बात है। इसको अब टेस्ट सीरीज दे के आप अपने आप को इवेलुएट करते होगे। टेस्ट सीरीज देना एक बार, और टेस्ट सीरीज दे के इवेलुएट करना। अगर 60 नंबर से कम आ रहे हैं तो समझो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट की नीड है थोड़े बहुत। 60 नंबर से ऊपर है तो ठीक है, अच्छा है, इसको और मेंटेन करना है टेक्निकल सब्जेक्ट में। नॉन टेक में 50 जो पोर्शन है उसमें भी आपको कोशिश करना है कि 25+ या 30+ स्कोर करना है। यार, अगर आप बैलेंस वे में दोनों को ले जाओगे ना, अगर मान लो कि यहाँ पे किसी ने 68 या 65 स्कोर कर लिया, यहाँ पे आपने 30 स्कोर कर लिया या 25 स्कोर कर लिया, तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे इस एग्जामिनेशन में। अदरवाइज यहाँ पे भी कंपटीशन अच्छा खासा होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर शॉर्ट लिस्ट हो गए बच्चे जो नॉन टेक वाले होंगे, उनका टेक्निकल बड़ा वीक होगा, वो तो सेलेक्ट होंगे नहीं। भाई वो होंगे, वो सेलेक्ट नहीं होंगे ठीक है, लेकिन सेलेक्ट होने वाले भी बहुत सारे हैं जिनका टेक्निकल स्ट्रांग होगा, वो भी बच्चे हैं कंपटीशन में। तो उनसे आपको compete करना है, और उसी के लिए आपको अपनी पढ़ाई को और मजबूत बनाना है। तो बस प्रीवियस ईयर से बस एक आकलन मिल जाता है कि हमें लगभग लगभग कितना ऊपर जाना है, किस स्कोर को टच करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो यार। कट ऑफ देखते रह जाओगे अगर, कि सीबीटी 1 में होगा नहीं। बहुत सारे लोग सीबीटी 1 की कट ऑफ अक्सर करके टीचर्स ने बता दिया है कि एक्सपेक्टेड इतने नंबर जा सकती है, भाई उसके बावजूद भी पूछते हो। अगर आपको लग रहा है पढ़ना चाहिए तो पढ़ो, अगर लग रहा है कि नहीं होगा तो भाई 2025 के लिए पढ़ो। 2025 में भी तो एग्जामिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए
क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं बाकी ब्रांचेस के भी। सीबीटी 2 के लिए जो ये सफलता 3.0 बैच है, ये नया बैच है, जनवरी में स्टार्ट हुआ है, 7 जनवरी से, 2 दिन ही हुए। इसमें एनरोल कर सकते हो, इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो सब कुछ मिल जाता है और बहुत कम प्राइस में है। लगभग 1200-1300 रुपये का बैच है। ये डिस्काउंट कूपन कोड यूज कर लेना, लोवेस्ट प्राइस में मिल जाता है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। और जिसको फाउंडेशन बैच में पढ़ना है यानी 2025 आरआरबी जेई सीबीटी 1 सीबीटी 2 कंप्लीट, तो उनके लिए ये फाउंडेशन बैच है। सेम डिस्काउंट कूपन कोड यूज करेंगे, मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा और आपकी इसमें पूरी की पूरी पढ़ाई हो जाएगी। और बाकी जिनके पास महापैक हैं सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के, वो महापैक में अपनी क्लासेस कर सकते हैं। हर बैच में जाके अलग अलग बैच परचेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, महापैक के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर भी कॉल कर सकते हो, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।